आप देख रहे हैं नसरीन एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे पाकिस्तान की नंबर 1 और ग्लोबल रैंकिंग में 25th नंबर वाली यूनिवर्सिटी यानी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएस की डिग्री घर बैठे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी 3 तरह के बीएस प्रोग्राम करवा रही है: बीएस 2 ईयर, बीएस 2.5 ईयर और बीएस 4 ईयर। बीएस 2 ईयर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीए, बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री, एसोसिएट डिग्री की है। एसोसिएट डिग्री अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ती हैं तो आपको पता होगा कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2021 के बाद आया है और इस प्रोग्राम में 66 क्रेडिट थे। और अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से डिग्री की है तो आपकी डिग्री के ऊपर लिखा होगा एसोसिएट डिग्री या जस्ट जर्नल लिखा होगा। BS 2.5 ईयर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीए, बीकॉम ओल्ड किया है। ओल्ड यानी कि जर्नल किया है बीए, बीकॉम। इसमें अगर जो ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं इसमें 48 क्रेडिट ऑफर्स होते थे और ये 2021 से पहले ऑफ़र किया जाता था। अगर किसी और यूनिवर्सिटी से भी या किसी और बोर्ड से भी आपने किया हुआ है तो बीए, बीकॉम, तो वो अगर आपका ओल्ड है तो आपका 2.5 ईयर एसोसिएट डिग्री होगा। BS 4 ईयर जो है वो FA, आईकॉम या किसी भी इंटरमीडिएट डिग्री के बाद आप BS 4 ईयर कर सकते हैं। चाहे आपने कोई भी इंटरमीडिएट डिग्री की हो या डिप्लोमा किया हो, उसके बाद आप 4 ईयर BS में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं BS 2 ईयर में यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम जो है वो करवा रही है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा आपने एडमिशन कैसे करवाना है, एडमिशन की फ़ीस क्या है, आपकी हर एक डिटेल बताऊंगा आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं ये BS हमारे थ्रू। तो इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। BS जो 2 ईयर है यानी कि एसोसिएट डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो BS 2 ईयर कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टडी में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडी में कर सकते हैं, अकाउंट एंड फाइनेंस में कर सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस में कर सकते हैं, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, अरबिक में कर सकते हैं और इस्लामियात में कर सकते हैं। इन तमाम कोर्सेज़ में जो बीए, बीकॉम एसोसिएट डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो बीएस कर सकते हैं। इसके अलावा वो बीबीए में भी बीएस कर सकते हैं 2 ईयर का। बीबीए यानी कर सकते हैं वो 2 ईयर का। बीबीए 3 तरह के होते हैं: 2 ईयर, 2.5 ईयर और 4 ईयर। इसी तरह अगर आपने एसोसिएट डिग्री किया है तो 2 ईयर, अगर बीए, बीकॉम ओल्ड किया है तो 2.5 ईयर, और अगर आपने एफए, एफएससी की है या आईकॉम किया है तो आप 4 ईयर करेंगे बीबीए या बीएस। तो एडमिशन भिजवाने की लास्ट डेट जो है वो 17 अक्टूबर है। आप 17 अक्टूबर से पहले पहले हमारे थ्रू घर बैठे एडमिशन करवा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। बहुत से स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखे बगैर हमारे पास आके क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इस वीडियो में एड्रेस किए होते हैं, जिनके हमने जवाब इस वीडियो में दिए होते हैं। तो इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में स्क्रीन पे आप जो सब्जेक्ट देख रहे हैं इसमें यूनिवर्सिटी BS 2 ईयर करवा रही है। अब बात करते हैं BS 2.5 ईयर के प्रोग्राम की। इन प्रोग्राम में अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है, जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये BS 2.5 ईयर के प्रोग्राम में। अगर आपने BA, बीकॉम या कोई भी बैचलर डिग्री की हुई है, इसके बाद 2.5 ईयर का आपका BS होगा। बीएस जो यूनिवर्सिटी करवा रही है, जेंडर एंड वुमेन स्टडी, उर्दू, इंग्लिश, अकाउंट एंड फाइनेंस, और नीचे आपको लिस्ट नज़र आती जाएगी। इन तमाम सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी जो है वो BS 2.5 ईयर करवा रही है। बहुत से स्टूडेंट के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमें बुक्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी या नहीं, सर हमारी फ़ीस कितनी होगी, सर एडमिशन कैसे करवाते हैं, सर हमारे पेपर कहाँ होंगे, सर क्लासेस के लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या कहाँ जाना पड़ेगा। आपको इन तमाम क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। और बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं फेस टू फेस सिस्टम को लेके और डिस्टेंस लर्निंग को लेके। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है ये दोनों तरह के प्रोग्राम करवाती है, फेस टू फेस भी करवाती है और डिस्टेंस लर्निंग भी करवाती है। फेस टू फेस से मुराद ये होती है जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के सामने हों, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं फिजिकली, ठीक है, इसको फेस टू फेस कहते हैं।
और डिस्टेंस लर्निंग यानी कि फासलाती निज़ाम तालीम कहते हैं, यानी कि आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। सिर्फ आपके पेपर फिजिकली होते हैं, बाकी जितना भी कंटेंट होता है वो सब ऑनलाइन होता है। आपकी क्लासेस, असाइनमेंट, क्विज, आपको कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता। सिर्फ पेपर देने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है जब आपके फाइनल पेपर होते हैं, या स्कूल या कॉलेज आपका सेंटर बन जाता है। तो इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी यूनिवर्सिटी करवा रही है BS 2.5 ईयर, BBA में भी हो रहा है 2.5 ईयर, इकनॉमिक्स 2.5 ईयर, इस्लामिक स्टडी की मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन है 5 से 6, उनमें यूनिवर्सिटी करवा रही है BS 2.5 ईयर। इसी तरह अरेबिक में करवा रही है यूनिवर्सिटी BS 2.5 ईयर। लास्ट डेट जैसे कि मैंने पहले बताया 17 अक्टूबर है एडमिशन करवाने की, तो आप इससे पहले पहले एडमिशन करवा दें। एडमिशन करवाने के लिए आपको, अगर आप BS 2.5 ईयर में करवा रहे हैं या 2 ईयर में या 4 ईयर में, तो आपको अपनी मार्कशीट चाहिए होती है। डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपके पास अगर मार्कशीट है तो आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन आपका कोई भी ऑनलाइन रिज़ल्ट या रिज़ल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते ओपन यूनिवर्सिटी में। जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, आपके पास मार्कशीट आ जाए, तब ही आप एडमिशन ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, BS 2 ईयर हो, BS 2.5 ईयर हो या BS 4 ईयर हो, इनकी तकरीबन फ़ीस पर सेमेस्टर एक ही है, और बुक्स, मटेरियल, सब्जेक्ट, सिलेबस तकरीबन एक जैसा है। इसलिए इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, एडमिशन का प्रोसेस, वो मैं बिल्कुल वीडियो के एंड पे बताऊंगा, इसलिए वीडियो आपने पूरी देखनी है। और बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछते रहते हैं, इलॉजिकल क्वेश्चंस करते रहते हैं, एफए के बाद कहते हैं सर एफए के बाद मैं BS 2 ईयर कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। या सर BA ओल्ड के बाद मैं BS 2 ईयर कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो हमने गाइडलाइंस दी हैं यही आप इसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर FA FSC ICOM किया हुआ है तो BS 4 ईयर में मिलेगा, अगर BA BCom ओल्ड किया हुआ है तो BS 2.5 ईयर में मिलेगा, और अगर आपने BA BCom एसोसिएट डिग्री किया हुआ है तो BS 2 ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ये भी मैसेज करते हैं, सर हमने BS पहले से किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो आप क्या BS 2.5 ईयर कर सकते हैं उस BS की बेस पे, या BS 2 ईयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको फिर एडमिशन FA की बेस पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप BS 4 ईयर कर सकते हैं। अगर आपने BS 2 ईयर या 2.5 ईयर पहले से किया हुआ है किसी और यूनिवर्सिटी से BA BCom की बेस पे, तब आप BS 2 ईयर या 2.5 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। वो भी ये आपने ज़रूर माइंड में रखना है कि BA एसोसिएट डिग्री वालों के लिए BS 2 साल का होगा, ओल्ड डिग्री वालों के लिए 2.5 साल का, और FA ICOM FSC वालों के लिए BS जो है वो 4 साल का होगा। तो ये 3 तरह के BS हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं BS 4 ईयर जो है वो FA FSC या ICOM के बाद स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इसमें आप पाकिस्तान स्टडी में एडमिशन ले सकते हैं BS 4 ईयर में, उर्दू में ले सकते हैं, अकाउंट एंड फाइनेंस में ले सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में ले सकते हैं, जेंडर एंड वुमेन स्टडी में ले सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में ले सकते हैं, इंग्लिश में ले सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में ले सकते हैं, BBA 4 ईयर कर सकते हैं, इस्लामिक फाइनेंस में ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं, हिस्ट्री में ले सकते हैं आप एडमिशन। इसी तरह स्क्रीन पे आप जितने भी कोर्स देख सकते हैं, इन सब में आप BS 4 ईयर कर सकते हैं। BS 2 ईयर के जो कोर्सेज़ हैं वो अलग हैं, BS 2.5 ईयर के कोर्सेज़ हैं वो अलग हैं, BS 4 ईयर के जो कोर्सेज़ हैं वो अलग हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई कोर्स अगर BS 2 ईयर में यूनिवर्सिटी करवा रही है और BS 4 ईयर में नहीं है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। अपने अपने कोर्सेज़ हैं, इसीलिए हमने सेपरेट लिस्ट बनाई है कि आप सिर्फ इन कोर्सेज़ में ले सकते हैं अगर आप BS 4 ईयर करना चाहते हैं। तो बेस्ट यही है कि अगर आपने FA ICOM या FSC किया हुआ है तो आप BA BCom की जगह BS 4 ईयर में एडमिशन ले लें, और अगर आपने BA BCom ओल्ड किया हुआ है तो BS 2.5 ईयर में एडमिशन लें, और अगर आपने एसोसिएट डिग्री की हुई है तो BS 2 ईयर में एडमिशन ले लें। MA MSc MEd ये तमाम डिग्रियां ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो BS 2 ईयर है ये MA MSc के इक्वलेंट है, उसके मुतबादिल के तौर पे है। इसी तरह BS 2.5 ईयर भी MA MSc 16 ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन के इक्वलेंट है, ठीक है, क्योंकि अब MA MSc MEd ये तमाम डिग्रियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, बुक्स कैसे आएंगी, ये इन सब चीज़ों की डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस होगी वो तकरीबन
15,000 के पर सेमेस्टर फ़ीस होगी। हो सकता है किसी सब्जेक्ट की 15,000 हो, किसी की 17-18, लेकिन ये मैं राउंड अबाउट आपको फिगर बता रहा हूँ कि इतनी फ़ीस आपकी एक सेमेस्टर की होगी। 1-2,000 ऊपर नीचे फ़ीस हो सकती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा, बुक्स आपकी इंग्लिश में भी होंगी, उर्दू में भी होंगी। कुछ बुक्स जैसे कि आप उर्दू में करते हैं तो उर्दू में होंगी, इस्लामियात में करते हैं तो उर्दू में होंगी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बुक्स भी उर्दू में है। तो बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी बुक्स उर्दू में है और बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी बुक्स इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट्स वाली एडमिशन लेती हैं तो आप पेपर उर्दू में फिर भी दे सकते हैं। बुक्स आपको खुद ख़रीदनी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटी बुक्स प्रोवाइड नहीं करती। पर सेमेस्टर आपकी एक सेमेस्टर में 5 से 6 बुक्स होंगी जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि अगर आप BS 4 ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। BS 2.5 ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए BA BCom ओल्ड में। और अगर आप BS 2 ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो तब भी 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी एसोसिएट डिग्री में, तब आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप के इसके इससे मार्क्स कम है, चाहे 1% भी कम है, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो BS 4 ईयर के लिए 45% मार्क्स और BS 2 ईयर या 2.5 ईयर के लिए 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। नीचे क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आप जब BS में एडमिशन ले लेते हैं तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। BS चाहे 2 ईयर हो, 2.5 ईयर हो या 4 ईयर हो, इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि असाइनमेंट्स होती हैं नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 ऑनलाइन वर्कशॉप होती हैं, नंबर 3 ऑनलाइन क्विज होता है और नंबर 4 फाइनल एग्ज़ाम होता है। जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं वो आपने हैंड रिटन नहीं करनी होती, टाइप करके ऑनलाइन ही आपकी सबमिट हो जाती है। इनका एक पोर्टल होता है उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो वर्कशॉप्स होती हैं वो भी घर बैठ के ऑनलाइन ही होती हैं, कहीं पे भी आपको फिज़िकली नहीं जाना पड़ता, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं नहीं जाना पड़ता। घर बैठ के आपकी वर्कशॉप्स मोबाइल के थ्रू, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के थ्रू आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू आप इनकी वर्कशॉप्स ले सकते हैं ऑनलाइन घर में बैठ के। इसी तरह जो क्विज़ होता है वो भी ऑनलाइन होता है, 20 मार्क्स का MCQs पेपर होता है, वो भी ऑनलाइन होता है, ठीक है। वो भी आप घर बैठ के अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20 मिनट के अंदर आपको ये 20 MCQs जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं और इन चीज़ों के नंबर जो हैं वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो इसी तरह आपका एग्ज़ाम होता है जैसे आप मैट्रिक, FA में, स्कूल में या किसी कॉलेज में आपका सेंटर बनता है, आप जाके एग्ज़ाम देते हैं, उसी तरह आपका फिज़िकली एग्ज़ाम होता है। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपके एरिए में ही कोई आसपास का स्कूल आपका सेंटर बन जाएगा। अगर आप कराची से हैं तो कराची में ही आपके जो घर के नियरेस्ट स्कूल होगा वो सेंटर बन जाएगा। अगर लाहौर में है तो लाहौर में नियरेस्ट स्कूल जो आपके घर के पास होगा वो सेंटर बन जाएगा। चाहे आप पाकिस्तान की किसी भी सिटी से हैं तो आपकी सिटी में ही स्कूल सेंटर बना दिया जाएगा जहाँ पे आपका फिज़िकली एग्ज़ाम हो। डियर स्टूडेंट्स, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, BS बहुत आसान है, क्योंकि BS में आपके साथ नसरीन एकेडमी हर पल आपके साथ रहेगी। अगर आप अपनी ऑनलाइन असाइनमेंट हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो आपको बनी बनाई असाइनमेंट हमारे थ्रू मिल जाएंगी। अगर आप अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको आपकी वर्कशॉप्स हम ले लेंगे और 100% हर एक चीज़ की गारंटी होगी, असाइनमेंट की, वर्कशॉप की और ऑनलाइन क्विज़ की। ऑनलाइन क्विज़ भी आप हमारे थ्रू अटैम्प्ट करवा सकते हैं। सिर्फ एक कंपोनेंट जो है वो फाइनल एग्ज़ाम वो स्टूडेंट को खुद देना होगा, बाकी तीनों के तीनों कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स नसरीन एकेडमी हमारे थ्रू अटैम्प्ट करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। इन तीनों चीज़ें की 100% गारंटी होगी हमारी कि आपका किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनेगा। ये तीनों चीज़ें आप हमारे थ्रू अटैम्प्ट करवा सकते हैं। सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम आपको खुद देने हैं, बाकी तीनों चीज़ें आप हमारे थ्रू व्हाट्सएप पे ऑर्डर करके आप हमारे थ्रू अटेंड करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो आपके माइंड में हैं वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सवाल करते हैं पेपर उर्दू में होंगे या इंग्लिश में। देखिए, आपके जो पेपर है ना वो अगर कोई उर्दू सब्जेक्ट है जिनके कंटेंट उर्दू में यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज उर्दू, इस्लामियात, तो वो पेपर उर्दू में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट है जैसे सोशोलॉजी, हिस्ट्री, वो हो सकता है आपका पेपर इंग्लिश में आए लेकिन आप उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं।
आप पेपर चाहे उर्दू में आए या इंग्लिश में, आप उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो होते ही इंग्लिश में है, जैसे अकाउंट एंड फाइनेंस, मैथ, ठीक है, इंग्लिश। तो इनको सिर्फ आपने इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को आप उर्दू में पेपर हल कर सकते हैं, चाहे पेपर उर्दू में आए या इंग्लिश में आए। फीस कितनी होती है? फीस मैंने आपको राउंड अबाउट बता दिया, 16,000 पर सेमेस्टर की फ़ीस है, ठीक है। किताबें कौन कौन सी होंगी? देखिए, आप जिस बीएस ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं तमाम किताबें उसी से रिलेटेड होंगी। पाकिस्तान स्टडी में करते हैं, तमाम किताबें पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड होंगी। उर्दू में करते हैं, उर्दू से रिलेटेड होंगी। इस्लामियात करते हैं तो इस्लामियात से रिलेटेड होंगी। ऐसा नहीं होगा इस्लामियात करते हैं बीएस तो उसमें इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट में आप बीएस कर रहे हैं तमाम किताबें उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको किताबें या आपका कोर्स जो है वो रिवील नहीं किया, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। आपको बेसिक पता होना चाहिए मैंने इस्लामियात में करनी है, उर्दू में करनी है या पाकिस्तान स्टडी में, फिर सारी किताबें उसी से रिलेटेड होंगी। किताबें यूनिवर्सिटी देगी? नहीं, किताबें यूनिवर्सिटी नहीं देती। किताबें आपको खुद परचेज़ करनी पड़ती हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्म में होती हैं, या आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके बुक्स खुद डाउनलोड करके एडमिशन लेने से पहले अपनी बुक्स को देख सकते हैं। फाइनल पेपर कहाँ पे होते हैं? फाइनल पेपर जो है वो आपके सिटी में ही स्कूल सेंटर बन जाता है, वहाँ पे फाइनल पेपर होते हैं। रोल नंबर स्लिप आपको ऑनलाइन मिलती है, डेट शीट आपको ऑनलाइन मिलती है। हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन लेंगे तो हर एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रोल नंबर स्लिप, एडमिशन, पीडीएफ बुक्स, गेस्ट पेपर, नोट्स, ये तमाम चीज़ें आपको हमारे थ्रू मिल जाएंगी। अगर हमारे थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे तो ये फिर हम चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। सवाल, वर्कशॉप, असाइनमेंट, क्विज कैसे होंगे, कहाँ पर होते हैं? सब ऑनलाइन होते हैं, एलएमएस पोर्टल पे होते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। एडमिशन कैसे लेना होगा? एडमिशन आपका ऑनलाइन होता है, इनका एक पोर्टल होता है OAS पोर्टल, वहाँ पे आप जाके ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे थ्रू लेना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0311586118। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड कर सकते हैं, आपका एडमिशन हमारे थ्रू हो जाएगा। जो गाइडलाइंस मैंने बताई हैं अगर आप इन पे पूरा उतरते हैं, अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 50% या 45% से ऊपर है, ठीक है, तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। और सब्जेक्ट भी आप सेलेक्ट कर लें किस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लेना है। बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर बीएस किस सब्जेक्ट में करें? जिसमें आपका पैशन है उसमें करें, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, सर आपकी एकेडमी के ज़रिए एडमिशन कैसे होगा? हमारी एकेडमी के ज़रिए आप व्हाट्सएप पे पिक्चर्स बना के सेंड करेंगे, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स की। जो पेमेंट है वो आपने सिर्फ हमारे जो चार्जेस हैं वो इजी पैसा जैज़ कैश करनी है, और जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो हम आपको चलान फॉर्म भेज देंगे। आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस इजी पैसा जैज़ कैश के ज़रिए ही घर बैठे पे कर सकते हैं, या किसी बैंक के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। अगर आप हमारी एकेडमी पे ट्रस्ट करते हो ज़्यादा तो आप फ़ीस हमें भी दे सकते हैं, हमारे थ्रू ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। नहीं तो सिर्फ एकेडमी के जो चार्जेस हैं वो आपने देने हैं, बाकी फ़ीस आप अपने हाथ से जमा करवा सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की क्या कोई वैल्यू है या इसकी डिग्री एक्सेप्टेबल होती है? जी बिल्कुल वैल्यू है। ये पूरे पाकिस्तान में 2023 में ग्लोबल रैंकिंग पे ये 25th नंबर पे आई है, और पाकिस्तान में नंबर 1 पे आई है। और पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होता है वो इसका वाइस चांसलर होता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो लोग कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की वैल्यू नहीं है, ये सब कुछ फेक है। इसकी जो डिग्री होती है वो एक्सेप्टेबल होती है। सर एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस वीडियो के एंड पे वो मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है? एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हमने ऊपर बता दी हैं। आपके 45% मार्क्स होने चाहिए BS 4 ईयर के लिए अगर एडमिशन ले रहे हैं। अगर 2 ईयर या 2.5 ईयर के लिए ले रहे हैं तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास मार्कशीट लाजमी होनी चाहिए, ऑनलाइन रिजल्ट नहीं होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हो गया है? आपके जब एडमिशन हो गया, अगर आप हमारे थ्रू करवाते हैं तो हम भी आपको बता देंगे। यूनिवर्सिटी आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी करती है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका एडमिशन हो गया। आपको मैसेज भी आएगा और हम भी आपको साथ साथ इन्फॉर्म करते रहेंगे। ऑनलाइन स्टेटस चेक होता रहता है आपके एडमिशन का। इस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होते हैं, इसलिए एक साल में 2 बार एडमिशन होता है। एक बार एडमिशन होता है मार्च और अप्रैल में, और एक बार एडमिशन होता है सितंबर और अक्टूबर में। इन 2 मंथ में हमेशा एडमिशन होता है, ठीक है।
और इससे पहले जनवरी और फरवरी में फ़ेस टू फेस का एडमिशन होता है। फ़ेस टू फेस BS नहीं करना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स भूल के उसमें एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो फ़ेस टू फेस होता है उसमें मेन कैंपस में क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड ही हम एडमिशन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, और इसी में हम एडमिशन लेके देते हैं, क्योंकि फ़ेस टू फेस जो है वो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते। तो इसमें एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आप देख सकते हैं, चाहे BS 2 साल कर रहे हो, 2.5 ईयर कर रहे हो या 4 ईयर कर रहे हो। ये MA MSc की मुतबादिल है, ठीक है। इसके लिए आपको मैट्रिक इंटर की मार्कशीट चाहिए होती है अगर आप 4 ईयर करना चाहते हैं। अगर 2.5 या 2 ईयर कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी चाहिए होती है आपको, स्टूडेंट ID कार्ड, फादर ID कार्ड, स्टूडेंट पिक्चर, पोस्टल एड्रेस यानी घर का पता, ठीक है। मोबाइल नंबर जो कन्वर्टेड ना हो, यानी कि किसी दूसरी सिम पे चेंज ना हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपका एडमिशन हमारे थ्रू हो जाएगा। और बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहा है 0311586131 इस पे आप मैसेज करके हमें एडमिशन के लिए जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आपने कोशिश करनी है कि आपने सिर्फ मैसेज ही करने हैं व्हाट्सएप पे, आपने नंबर पे कॉल नहीं करनी, क्योंकि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉल की वजह से हम अक्सर या तो अपना नंबर ऑफ रखते हैं या हम कॉल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपने कोशिश करनी है और सिर्फ हमें व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट किया जाए। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, जिसमें बताया जाएगा कि ओपन यूनिवर्सिटी और कौन कौन से प्रोग्राम करवा रही है, ठीक है। जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी B.Ed करवा रही है, BA करवा रही है, जितने भी ओवरऑल प्रोग्राम हैं उनका एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मैट्रिक से लेके PhD तक तमाम प्रोग्राम्स का। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। शुक्रिया। रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।